हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांट्सएप। मेरा नाम प्रसन्न है एंड आज हम लोग देखने वाले ऑप्शंस बाइंग के ऊपर स्ट्रैटेजीज या फिर डेटा पॉइंट देखेंगे। स्ट्रैटेजीज जनरली ऑप्शंस बाइंग के लिए मैं देख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इंट्राडे के बारे में डिस्कस करूंगा मेनली कि इंट्राडे में हम लोग स्ट्रैटेजीज कैसे या फिर डेटा पॉइंट देके कैसे हम लोग ट्रेड्स बना सकते हैं। स्ट्रैटेजीज जनरली थोड़ा इसमें अवॉइड करेंगे, वाई बिकॉज इंट्राडे पे हम लोग जनरली ट्राई करते हैं कि टू गो विद द नेकेड कॉल एंड पुट ऑप्शंस, राइट। तो उसके साथ अगर मैं स्ट्रैटेजीज बना रहा हूँ तो मैं नियर बाय एक्सपायरी कहीं पे तो होना चाहिए, या फिर थोड़ा बहुत मैं फार एक्सपायरी में बना सकता हूँ, लेकिन उतना आउटपुट नहीं मिलेगा जितना नेकेड कॉल पुट ऑप्शन देगा आपको, राइट। सो लेट्स गो विद द डेटा पॉइंट कि वो डेटा पॉइंट कौन सा है और उस पर कैसे हम लोग उसके पीछे का लॉजिक समझेंगे और उस पर ऊपर ट्रेड्स बना सकते हैं। ओके, सो फर्स्टली मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा वन ऑफ द माई फेवरेट डेटा पॉइंट जो मैं हर एक एनालिसिस में यूज करता हूं, जो कि है फ्यूचर्स बिल्टअप। ओके, सो फ्यूचर्स बिल्टअप ये एक ऐसा डेटा पॉइंट है जो बाजार में बहुत टाइम से और एक कंसिस्टेंटली अच्छा आउटपुट दे रहा है, राइट। सो जब भी मैं फ्यूचर्स बिल्टअप के बारे में देखता हूँ, स्पेसिफिकली डिस्कस करता हूँ, तभी भी मैं प्राइस एंड ओपन इंटरेस्ट ये दो कंपोनेंट लेता हूं और उसका जो आउटपुट आता है वो मेरा होता है नरेशन। ओके, सो सिंपल देखो, जब भी मैं प्राइस एंड ओपन इंटरेस्ट को पेयर करूंगा तो मेरी दो चीज निकल के आएगी। पहली चीज कि मेरा प्राइस बढ़ेगा एंड साथ में मेरा ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। सो जब भी मेरा प्राइस बढ़ता है और जब भी मेरा ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है, उसे मैं कंसिडर करूंगा एज अ लॉन्ग बिल्टअप। ओके, सो लॉन्ग बिल्टअप को मैं सिंपली क्या कहूंगा कि कहाँ पे जो है वो फ्रेश बायर्स अपना पोजीशंस ऐड कर रही है, पता चलेगा। ओके, मतलब फ्रेश बाइंग पोजीशंस कहाँ पे ऐड हो रही है ये हमें पता चलता है बिकॉज ऑफ द लॉन्ग बिल्टअप। सेकंड, प्राइस नीचे आएगा एंड साथ में मेरा ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पे नीचे आएगा। ओके, सो जब भी प्राइस और ओपन इंटरेस्ट दोनों नीचे आते हैं उसे हम लोग कंसिडर करेंगे एज अ लॉन्ग अनवाइंडिंग। ओके, लॉन्ग अनवाइंडिंग को मैं सिंपल कहूंगा प्रॉफिट बुकिंग। ओके, सो प्रॉफिट बुकिंग इज सिंपल लाइक व्हाट, लेट्स सी 1000 पे कोई स्टॉक है। ओके, मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ इसका प्राइस बढ़ेगा, इसलिए मैंने बाय किया था इसे और ये गया अभी 1500 पे। ओके, सो लेट्स अज्यूम एज अ बायर हूँ, मुझे 500 का प्रॉफिट है, मैं ये प्रॉफिट बुक करूंगा। सो जब भी मैं प्रॉफिट बुक करता हूँ तभी मैं क्या करता हूँ, मैं बाइंग का प्रेशर जो है वो स्टॉक से रिलीज कर रहा हूँ, राइट। इसलिए मेरा जो है वो प्राइस नीचे आ रहा है एंड मैं बाइंग का ट्रेड स्क्वायर ऑफ कर रहा हूँ, इसलिए मेरा ओपन इंटरेस्ट भी नीचे आ रहा है। सो जब भी मेरा प्राइस और ओपन इंटरेस्ट दोनों नीचे आता है उसे हम लोग कंसिडर करते हैं एज अ लॉन्ग अनवाइंडिंग। एक सिंपल वर्ड में बताने जाओ तो इट कम्स अंडर दी अ प्रॉफिट बुकिंग। ओके, देन द थर्ड वन, व्हाट वाज द थर्ड वन, कि मेरा प्राइस बढ़ेगा और साथ में मेरा, एक मिनट ये लास्ट में हम लोग लेते हैं, मेरा प्राइस गिरेगा और लेकिन मेरा ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा। सो जब भी मेरा प्राइस गिरता है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है उसे मैं कंसिडर करता हूँ एज अ शॉर्ट बिल्टअप। तो शॉर्ट बिल्टअप को मैं सिंपली कहूँगा कि कहाँ पे जो है वो फ्रेश सेलर्स अपना पोजिशंस बना रहे हैं, ये हमें पता चलता है। ओके, एंड द लास्ट वन इज कि मेरा प्राइस ऊपर आएगा एंड मेरा ओपन इंटरेस्ट गिरेगा। सो उसे हम लोग कंसिडर करेंगे एज अ शॉर्ट कवरिंग। ओके, सो शॉर्ट कवरिंग मीन्स व्हाट, मैं कहाँ पे जो है सेलिंग का प्रेशर निकाल रहा हूँ, तो इसे मैं सेलर्स एग्जिट कहूंगा कि सेलर्स कहाँ पे एग्जिट करें। नहीं समझ आ रहा है तो सिंपल देखो, सपोज 1000 पे कोई स्टॉक है, अगेन मैंने सेल किया था इसको, मैं एंटिसिपेट कर रहा था इसका प्राइस गिरेगा, तो सपोज ये अभी आ गया 500 पे। ओके, सो एज अ सेलर मुझे 500 का बेनिफिट है, सो मैं क्या करूंगा, ये 500 का जो स्पेसिफिकली प्रॉफिट है ये बुक करूंगा। तो मतलब मैं सेलिंग का प्रेशर निकाल रहा हूँ, इसलिए मेरा प्राइस बढ़ रहा है एंड सेकेंडली मैं ओपन इंटरेस्ट गिरेगा, वाई बिकॉज मैं सेलिंग का ट्रेड स्क्वायर ऑफ कर रहा हूँ। तो उसे हम लोग कंसिडर करते हैं एज अ शॉर्ट कवरिंग, कि मेरा प्राइस बढ़ता है लेकिन मेरा ओपन इंटरेस्ट जो है वो गिरता है। ओके, तो ये कंसेप्ट एक बार देख लो, अगर किसी को नहीं समझ आया रहेगा तो स्टार्टिंग से वीडियो फर्स्ट वापस से देखो फ्रॉम फर्स्ट, एंड सेकेंडली अगर ये समझ आ गया तो यू कैन कंटिन्यू आगे, क्योंकि इसके ऊपर ही हम लोग एक ट्रेड सेटअप देखने वाले हैं
कि इसे देख के मैं ट्रेड्स कैसे बना सकता हूँ, ठीक है। सो सिंपली मैं आऊँगा यहाँ पे। तो नाउ जब भी आप कॉन्सेप्ट के होम स्क्रीन पे आते हो तो ओवरऑल कुछ आपको ऐसा इंटरफेस देखने मिलता है, ओके। थोड़ा बहुत अगर मैं इंटरफेस के बारे में डिस्कस करने जाऊँ तो टॉप पे देखो यहाँ पे निफ्टी, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी, जो भी हमारे मेजर इंडाइसेस है इनका बिल्टअप आपको देखने मिलता है। तो लेट्स अज्यूम कि निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी अगर लॉन्ग में है, दैट मीन्स सेंटीमेंट जो है वो बाजार का बुलिश है, राइट। तो रादर देन गोइंग विद द बेरिश वन, मैं ट्राई करूंगा उसे बुलिश ट्रेड में लेके जाने के लिए। और अगर स्टॉक्स के लिए यूजुअली अगर मुझे तीनों शॉर्ट में दिखाई रहे, बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, यहाँ पे शॉर्ट पे ओपन इंटरेस्ट भी बहुत अच्छा बढ़ा हुआ है, दैट मीन्स बाजार का जो सेंटीमेंट है वो कहीं पे तो बेरिश है। तो मैं रादर देन गोइंग विद द बुलिश ट्रेड्स, मैं स्टॉक्स के लिए बेरिश ट्रेड जाना पसंद करूंगा, ओके। तो ये हो गया सिनॉप्सिस। देयर इज वन टूल, बहुत बढ़िया टूल है, इसके ऊपर हम लोगों ने वीडियोस बना के रखी है, यू कैन चेक इट आउट। ऑप्शन चेन, अनयूजुअल ऑप्शन एक्टिविटी, ओपन इंटरेस्ट, ये अभी हम लोग डेटा पॉइंट देखने वाले इंट्राडे मूवर्स। तो अगर आप इसे स्क्रॉल डाउन करोगे या फिर एनालाइज ट्रेडिंग पे भी आते हो, देयर आर 85 प्लस डेरिवेटिव टूल। तो हर एक टूल पे हम लोगों ने वीडियोस बना के रखे, सो जस्ट गो एंड चेक इट आउट। वीडियो लाइब्रेरी का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स गो विद द इंट्राडे मूवर्स, ठीक है। मैं इंट्राडे मूवर्स पे आ गया यहाँ पे, ओके। सो जब भी मैं इंट्राडे मूवर्स पे आता हूँ यहाँ पे, तो देखो आपको एक ऐसा बबल चार्ट देखने मिलेगा, ठीक है। इसे मैं फ्रीक्वेंसी जो है वो 5 मिनट्स पे करता हूँ। अगर आप इस पे अच्छे से देखोगे तो ये जो पूरा लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये आपका बता रहा है शॉर्ट कवरिंग, नीचे जो है अनवाइंडिंग है, यहाँ पे जो है वो शॉर्ट है, यहाँ पे जो है वो लॉन्ग का बिल्टअप है, ओके। अगर आपको एक्सपायरी सिलेक्ट करनी है तो यू सिलेक्ट दी एक्सपायरी एज वेल, कोई एक स्पेसिफिक एक्सपायरी का डेटा पॉइंट चाहिए तो, ओके। नाउ मैं इसे ना टेबल चार्ट पे कन्वर्ट करूंगा, भाई बिकॉज टेबल चार्ट जो है ना वो रीड करने में ईजी आता है, ओके। सो सिंपल देखो, अगर मैं यहाँ पे अच्छे से देखूँ तो आप यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो प्राइस गेनर्स और प्राइस लूजर्स, ये दोनों ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ओके। सो हमें क्या करना है, एज यूजुअल अगर मैं सिंपली अगर बताने जाऊँ तो हमें फोकस करना है ये दो चीज के ऊपर, प्राइस गेनर्स पे एंड प्राइस लूजर्स पे, ठीक है। नाउ देखो बाजार दो केस में ऊपर जाता है, कौन से दो केस में, एक बिकॉज ऑफ द लॉन्ग बिल्टअप एंड वन बिकॉज ऑफ द शॉर्ट कवरिंग, ओके। सो लेट्स अज्यूम बाजार लॉन्ग के वजह से ऊपर जा रहा है, सो ये मेरे लिए कहीं पे तो एक ज्यादा बुलिश इंडिकेशन रहेगा या फिर एक मेरे लिए बेनिफिट रहेगा, राइट। और वही बाजार अगर शॉर्ट कवरिंग में जाते हैं विच इज कम्स अंडर द बुलिश अगेन, बट मैं प्रेफर करूंगा कि मैं पहला जो लॉन्ग में जा रहा है ट्रेड उसको ज्यादा प्रायोरिटी दूं देन मैं शॉर्ट कवरिंग को, राइट। और वही चीज बाजार नीचे गिरते हुए कैसे गिरता है, लाइक बिकॉज ऑफ लॉन्ग अनवाइंडिंग के वजह से नीचे गिरेगा या फिर शॉर्ट बिल्टअप के वजह से, राइट। सो प्राइस लूजर्स में आप देखोगे तो बाजार लॉन्ग अनवाइंडिंग के वजह से भी नीचे गिर रहा है और बायोकॉन जो है वो शॉर्ट के वजह से भी नीचे गिर रहा है, राइट। सो टेक्निकली मेरा जो ट्रेड बनेगा वो मैं ट्राई करूंगा कि शॉर्ट की तरफ से लेके जाऊं, ओके। सो देखो इसे हमें क्या करना है ना, इसे हमें एक टेक्निकल चार्ट के साथ पेयर करना है। तो सिंपल मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये हर 5 मिनट्स का फ्रीक्वेंसी मैंने रखा ना, तो हर 5 मिनट्स में रिफ्रेश होते बताएगा कौन सा स्टॉक जो है वो बुलिश है। जैसे लॉरस लैब देखो, आईपीसीएल लैब देखो, ये कहीं पे तो मुझे दिख रहा है कि बुलिश सेंटीमेंट है, सो आई क्लिक ऑन लॉरस लैब, ओके। तो इसका यहाँ पे टेक्निकल चार्ट ओपन हो जाएगा, ओके। सो मैं थोड़े बहुत यहाँ पे जो इंडिकेटर्स है ये मैं डिलीट कर देता हूँ, ओके। नाउ देखो अगर मैं देखूँ लॉरस लैब 5 मिनट्स में एक अच्छा मोमेंटम बता रहा था, लेकिन अगर मैं देखूंगा इसका नियर बाय रेजिस्टेंस ये लेवल है, राइट। सो आई विल वेट फॉर इट कि जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता तब तक मैं एंट्री नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है बुलिश तो है, लेकिन व्हेनेवर स्टॉक ब्रेक्स दिस रेजिस्टेंस मैं जाके एंट्री बनाऊंगा। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, जैसे अगर सपोज ये कैंडल क्लोज हो गई तो जो भी लो रहेगा ना प्रीवियस कैंडल का या फिर छोटा भी आपको लो मिलेगा वो स्टॉप लॉस लेके मैं जाऊंगा, ओके। क्यों, क्योंकि इंट्राडे करो तो जितना छोटा स्टॉप लॉस 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम मिलेगा उतना मैं यहाँ पे प्रेफर करूंगा, ओके। लेट्स सी, मैं यहाँ पे आता हूँ अगेन, कोई और एक स्टॉक देख लेते हैं, ठीक है। टीवीएस मोटर भी है, पीईएल अभी देखो इसे 5 मिनट्स पे ही रखते हैं, ओके। लॉरस लैब अभी आईपीसीएल लैब देखते हैं अभी, ओके। तो आईपीसीएल लैब देखो यहाँ पे भी अगेन मुझे एक टेक्निकल चार्ट का कहीं पे तो ब्रेकआउट देखने मिल रहा है, राइट। अगर मैं ये कंसोलिडेशन भी मार्क करूँ सो आई विल वेट फॉर दिस, अगर ये मेरा ब्रेकआउट कर देता तो मेरा फर्स्ट टारगेट ये लेवल के आसपास रहेगा, फिर सेकंड टारगेट ये लेवल के आसपास रहेगा, राइट। और अगर ये लेवल ब्रेक करेगा तो मेरा स्टॉप लॉस जाएगा, तो ये कहीं पे तो यहाँ पे आएगा, राइट। तो जो भी लो रहेगा ना, स्विंग हाई स्विंग लो, दैट विल बी योर टारगेट, स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट जो है उसे ट्रेल करते जाओ, ओके।
सेम अगर मैं बेरिश के लिए देखने जाऊँ, ओके, आई विल गो विद द बेरिश वन, ठीक है। सो प्राइस लूजर्स में देखो बायोकॉन है कहीं पे, तो अनवाइंडिंग भी दिख रहा है एबीएफआरएल में, लेकिन बायोकॉन पीएफसी है, सो लेट्स सी, आई सिलेक्ट द बायोकॉन। ओके, तो बायोकॉन में 3 मिनट में उतना लिक्विडिटी नहीं है, विच इज फाइन। प्लॉटेड ऑन 10 मिनट चार्ट, तो 10 मिनट चार्ट का कहीं पे तो ब्रेकडाउन ये लेवल के आसपास दिख रहा है थोड़ा बहुत, ये कैंडल का, लेकिन तो फर्स्ट टारगेट मेरा ये रहेगा और हाई जो रहेगा ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, राइट। सो दैट्स हाउ यू कैन यूज दिस डेटा पॉइंट। तो इसे हम लोग ऐसे ही यूज कर सकते हैं। सो इंट्राडे मूवर जो है ना, ये आपको बिल्टअप के बेसिस पे बताएगा कि कहाँ पे जो है वो लॉन्ग बिल्टअप हो रहा है, शॉर्ट बिल्टअप हो रहा है, एंड कवरिंग एंड अनवाइंडिंग फ्रॉम लास्ट 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। तो जनरली कभी भी अगर आपको ट्रेड्स बनानी है, अगर कभी भी आपको ट्राई करना है, तो इंट्राडे के लिए ट्राई करो 5 to 15 मिनट्स, मतलब 5 से 15 मिनट के आसपास जो टाइम फ्रेम है वो सिलेक्ट करो, ज़्यादा आउटपुट देगा। और स्टॉक्स में अगर आप जनरली कर रहे हो तो चेक करो 1 मिनट में अगर लिक्विडिटी है तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम भी सिलेक्ट करके आप ट्रेड बना सकते हो, क्योंकि यूजुअली वी आर फोकसिंग ऑन अ स्कैल्पिंग, छोटे छोटे हमें स्कैल्प चाहिए, राइट। तो वही हम लोग देखेंगे, मैक्स टू मैक्स 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, उससे ज़्यादा नहीं। 60 मिनट्स भी कर सकते हो, कोई 2 घंटे का, 3 घंटे का भी कैंडल करते हैं भाई, लेकिन ट्राई टू गो विथ 5, 10, 15 मिनट्स, क्योंकि स्कैल्पिंग हम लोग चाहते हैं इंट्राडे के लिए, जो जनरली यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। ये हो गया किस चीज़ के लिए, मेनली फॉर दी स्टॉक्स, ओके। ये एक चीज़ ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ अगर मैं स्टॉक्स के लिए देखूंगा कि मुझे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के बेस पे कहाँ पे मोमेंटम मिल रहा है, ओके। तो फर्स्टली आई विल एक्सप्लेन यू द कंसेप्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। सो सिंपल देखो, लेट्स सी मैं यहाँ पे एक ओपन इंटरेस्ट ड्रॉ करता हूँ। लेट्स सी ये मेरा रेजिस्टेंस लेवल है, लेट्स सी ये मेरा सपोर्ट लेवल है, ओके। ये क्या है, रेजिस्टेंस, और ये क्या है, सपोर्ट, ओके। सो लेट्स अज्यूम कि प्राइस जो है कुछ ऐसे ट्रेड कर रही है और आ गई रेजिस्टेंस के आसपास, ओके। तो यहाँ पे दो चीजें हो सकती है, एक तो रिवर्सल देखने मिलेगा या फिर ब्रेकआउट देखने मिलेगा, राइट। सो लेट्स अज्यूम यहाँ पे कॉल राइटर जो है वो अपना पोजीशन यहाँ पे और ऐड कर रहे हैं, मींस रेजिस्टेंस जो है वो और स्ट्रांग हो रहा है, मतलब प्रेशर नीचे देने वाले बहुत बढ़ रहे हैं, राइट। सो जब ये प्रेशर नीचे देने वाले बढ़ते, दैट मींस एक रिवर्सल देखने हमें मिलेगा यहाँ पे, राइट। और वही चीज अगर सोचो कि कॉल राइटर जो है वो यहाँ पे अपना पोजीशंस अनवाइंड कर रहे हैं, अनवाइंड मींस व्हाट, कि 1 लाख ओपन इंटरेस्ट का कॉल की तरफ से, वो अभी 50,000 ही हो गया, राइट। तो बाजार ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है, ऊपर सस्टेन करने के चांसेस ज्यादा है, व्हाई, बिकॉज प्रेशर जो नीचे की तरफ देने वाले हैं वो कहीं पे तो कम हो रहे, राइट। सो यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ओके। और मैं कौन से रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, जहां पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर से, सबसे ज्यादा जिन्होंने कॉल बेचा था, मैं नॉर्मल छोटा मोटा रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, ओके। वही सपोज अगर स्टॉक ऐसे कुछ मोमेंटम दे रहा है और सपोर्ट के आसपास आ गया, ओके। अभी यहाँ पे क्या हो सकता है, अगेन यहाँ पे दो अपॉर्चुनिटी आ सकती है, एक आएगी रिवर्सल की और एक आएगा ब्रेकडाउन का, ओके। सपोज यहाँ पे पुट राइटर्स और अपना पोजीशंस ऐड कर रहे हैं, मीन्स प्रेशर जो है वो ऊपर देने वाले बढ़ रहे हैं, राइट। दैट मीन्स व्हाट, एक रिवर्सल अपॉर्चुनिटी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और वही चीज अगर सपोज मैंने आपको ये बताया कि पुट राइटर जो है वो यहाँ पे अपना पोजीशंस अनवाइंड कर रहे हैं, मतलब एक ब्रेकडाउन अपॉर्चुनिटी हम लोग मिल सकती है हमें यहाँ पे, बराबर। सो सिंपल देखो, अगर हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढना है स्टॉक्स में, तो वी हैव 185 एफएनओ स्टॉक, राइट। तो इट इज नॉट पॉसिबल ना कि मैं हर एक स्टॉक पे जाके देखूं कि कौन सा स्टॉक उसके हाईएस्ट रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रहा है, कौन सा स्टॉक उसके हाईएस्ट सपोर्ट को अप्रोच कर रहा है, राइट। मुझे क्या चाहिए, मुझे एक ऐसा फिल्टर चाहिए जो मुझे ये बताएगा कि कहाँ पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन अपॉर्चुनिटी है, हाईएस्ट ओआई एंड कॉल की बेस पे, पुट एंड कॉल की बेस पे, राइट। सो मैं क्या करूंगा, मैं आऊंगा क्वांटसेप पे, यहाँ पे, ओके। सो अगर आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे हमें आना है ट्रैक पे एंड ट्रिगर्स, ओके। सो ये जो डेटा पॉइंट है ना, ये स्पेसिफिकली आपको हेल्प करेगा टू आइडेंटिफाई कि कहाँ पे हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट एंड पुट ओपन इंटरेस्ट है, ओके। तो थोड़ा बहुत अगर मैं इसका इंटरफेस एक्सप्लेन करने जाऊँ तो ये मिडल वन इज योर फ्यूचर प्राइस, ये आपको फ्यूचर प्राइस बता रहा है हर एक स्टॉक का कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। जैसे आरती इंडस्ट्रीज कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो 589 के आसपास,
अबाउट ट्रेड करा 2709 के आसपास, ABFL ट्रेड करा 312 के आसपास, राइट। तो हर एक स्टॉक का आपको फ्यूचर प्राइस मिलेगा। ओके, लेफ्ट हैंड साइड इज योर हाईएस्ट कॉल। हाईएस्ट कॉल मीन्स व्हाट, कि सबसे बड़े कॉल राइटर्स कहाँ पे खड़े, मतलब सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कहाँ पे, ये आपको मिलेगा। एंड राइट हैंड साइड इज योर हाईएस्ट पुट, कि सबसे ज्यादा पुट राइटर्स कहाँ पे खड़े, मतलब ये क्या हो गया आपका सपोर्ट लेवल। ओके, दीज आर द रेजिस्टेंस स्ट्राइक्स, ये सारे रेजिस्टेंस के स्ट्राइक्स है, और ये जो सारे स्ट्राइक्स है ये मेरे सपोर्ट के स्ट्राइक्स है। ओके, सो टेक्निकली आरती इंडस्ट्रीज का रेजिस्टेंस है 750 पे, सपोर्ट है 600 पे। वही अबॉट का रेजिस्टेंस है 31,000 पे, सपोर्ट है 27,000 के आसपास, राइट। वही 330 का रेजिस्टेंस है, ABFRL का सपोर्ट है 320 के आसपास। ओके, ये पता रहे। नीचे में स्क्रॉल डाउन करूंगा तो हर एक स्टॉक का मिल जाएगा। ओके, फिर आते हैं कॉल डिफरेंस पे। सो व्हाट इज कॉल डिफरेंस? इट्स अ डिफरेंस बिटवीन करंट मार्केट प्राइस एंड द रेजिस्टेंस। 598 द करंट मार्केट प्राइस, 598 जो है, 750 रेजिस्टेंस है, दोनों में जो डिफरेंस है ये परसेंटेज फॉर्म में आपको यहाँ पे बताएगा 25.23%। ओके, वही चीज अगर मैं पुट डिफरेंस देखूं तो पुट डिफरेंस हमें क्या बता रहा है? डिफरेंस बिटवीन करंट मार्केट प्राइस एंड द सपोर्ट लेवल। 598 करंट मार्केट प्राइस है, 600 का सपोर्ट है, दोनों में जो डिफरेंस कितना है? -1.8। क्यों? क्योंकि स्टॉक 2 रुपए नीचे चल रहा है सपोर्ट के, राइट। फिर यहां पे जो है वो बता रहा है OI। OI हमें क्या बता रहा है कि वो पर्टिकुलर स्ट्राइक पे कितना ओपन इंटरेस्ट है। जैसे 750 पे कितना ओपन इंटरेस्ट है, तो 2 लाख या फिर 29 लाख के आसपास है, राइट। 30 लाख के आसपास है कहीं पे, तो वहां पे OI यहाँ पे है 1 करोड़ के आसपास, 1 करोड़ 60 लाख के आसपास, राइट। यहाँ पे चेंज इन OI है जो बता रहा है कि कहाँ पे राइटर्स जो है वो अपना पोजीशंस ऐड कर रहे हैं या फिर निकाल रहे हैं। अगर राइटर्स अपना पोजीशंस ऐड कर रहे हैं दैट मींस कहीं पे तो एक बुलिश अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती, एक रिवर्सल देखने मिलेगा। और वही अनवाइंडिंग कर रहे कॉल राइटर्स, मतलब एक बुलिश अपॉर्चुनिटी देखने मिल सकती है। ओके, सो व्हेनेवर यू आर यूजिंग दिस इंडिकेटर, 2 चीजें हमेशा याद रखना इस डेटा पॉइंट को कभी भी यूज करते हुए, चाहिए तो लिख के रखो। पहली चीज कि कॉल डिफरेंस जो है वो 0 से 1% के बीच में होना चाहिए और चेंज इन OI उसका नेगेटिव होना चाहिए। ओके, 2 चीजें कौन सी रखनी है हमें? कॉल डिफरेंस 0 to 1% के बीच में होना चाहिए और उसका जो चेंज इन OI जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। ओके, कैसे फिगर आउट करेंगे कौन सा कॉल डिफरेंस 0 to 1 के बीच में? सो आई क्लिक ऑन दिस। ओके, जैसे मैं क्लिक करता हूं यू कैन सी एक फिल्टर व्यू यहां पे हमें देखने मिल जाएगा। ठीक है, इसे मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं नीचे की तरफ। ओके, नाउ यू कैन सी द ट्रेंड। अगर आप देखोगे तो ट्रेंड करंटली ट्रेड कर रहा है 6446 के आसपास। रेजिस्टेंस कहां पे उसका? 6500। सपोर्ट कहां पे उसका? 6000 के आसपास है, राइट। मतलब स्टॉक जो है वो रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है, राइट। एंड यू कैन सी द चेंज इन OI, इट्स -1.03। मतलब क्या है कि ऑलमोस्ट जो है वो रेजिस्टेंस वीक हो रहा है, ऑलमोस्ट 1-1.5% से, उतना ज्यादा अनवाइंडिंग नहीं है, लेकिन स्टिल आई एम होपिंग दैट कि 6500 का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो कहीं पे तो वीक हो रहा है। सो टेक्निकली मेरा ट्रेड कब बनेगा? जब बाजार ये लेवल ब्रेक करेगा तभी, 6500, राइट। उसके बाद अगर आप देखोगे तो उतना ज्यादा ये नहीं है मोमेंटम कोई भी एक स्टॉक में, लेकिन स्टिल बुलिश अपॉर्चुनिटी कहीं पे तो नहीं दिख रही इंट्राडे के लिए। सेम लॉजिक अगर मैं बेरिश के लिए जाऊंगा तो आई क्लिक ऑन अ पुट डिफरेंस। इसका भी कंसेप्ट सेम आएगा। पुट डिफरेंस जो है वो 0 to 1% के बीच में चाहिए और उसका चेंज इन OI जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये 2 स्टॉक्स हमें कहीं भी तो देखने मिलेंगे। यू कैन सी 2 से 3 स्टॉक है। बलराम चंद देखो, 500 का सपोर्ट है, 520 का रेजिस्टेंस है, राइट। स्टॉक करंटली 501 पे ट्रेड कर रहा है, तो उसका सपोर्ट जो लेवल है ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास, -1.11% है। उसके नीचे देखो ठीक आपको मिलेगा अबॉट। तो अबॉट जो है वो 27,000 का सपोर्ट है और 31,000 का जो है वो रेजिस्टेंस लेवल है, राइट। सो कहीं पे तो यहाँ पे हमें एक अनवाइंडिंग देखने मिल रहा है बिटवीन दी बिलो दिस लेवल, राइट। तो टेक्निकली जब अबॉट ये लेवल ब्रेक करेगा तो मेरा एक खादा कोई ब्रेकडाउन ट्रेड वहाँ पे भी देखने मिल जाएगा, राइट। वही चीज़ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी देखो लाइक यूनिट स्पेयर में भी दिखने मिल रहा है, फिर पेज में भी दिख रहा है 40,000 का सपोर्ट लेवल जो है वो कहीं पे तो वीक हो रहा है 12% से। तो यहाँ पे कहीं पे तो अनवाइंडिंग बहुत अच्छी दिख रही है 40,000 लेवल के आसपास। तो टेक्निकली अगर ये लेवल ब्रेक कर देता है तो कहीं पे तो हमें एक अपॉर्चुनिटी देखने मिल सकती है कि नीचे की तरफ, राइट। सो दैट्स हाउ यू कैन यूज दिस टूल। तो सिंपली हमें क्या करना है, हमें फोकस करना है कि कहाँ पे जो है वो अनवाइंडिंग हो रही है।
तो हाईएस्ट कॉल के ऊपर अनवाइंडिंग हो रही है, सो दैट कम्स अंडर दी बुलिश वन। और अगर हाईएस्ट पुट की तरफ अनवाइंडिंग हो रही है, सो दैट कम्स अंडर दी बेरिश वन। तो ये हमारे लिए एक बुलिश बेरिश इंडिकेशन हो जाएगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर द टुडे गाइस। आज का कंसेप्ट यही था कि मैं इंट्राडे के लिए कैसे ट्रेड बनाऊं। इसमें ट्रेड बनाना है तो कैसे बनाना है, हाईएस्ट ओवाई अगर कॉल की तरफ से ऊपर गया तो ब्रेकआउट ट्रेड बनेगा, हाईएस्ट पुट का अगर ब्रेक डाउन दिया तो मेरा ब्रेक डाउन ट्रेड, तो वहां पे मैं कॉल एंड पुट बाय कर सकता हूँ। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। अगर ये कंसेप्ट अच्छी लगी रहेंगी आपको, जस्ट प्लीज गो एंड चेक आउट दी अदर वीडियोज। असल वीडियो लाइब्रेरी का जो लिंक है हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा है। सेकेंडली, जिन्होंने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, जाओ और एप्लीकेशन डाउनलोड करके आओ, क्योंकि 25 फ्री टूल्स एप्लीकेशन में है। ओके, किसी को कुछ भी डाउट्स है तो ऊपर नंबर दे के रखा है, सो यू कैन चेक इट आउट, आपका कुछ भी क्वेरी दे दो। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।